कि जिन 26 विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था, अब उस नाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई है और इस शिकायत में लिखा है कि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम देश के नाम पर रखकर लोगों की भावनाओं का अपमान किया है और यह भारत के कानून का उल्लंघन है और अपने निजी स्वार्थ के लिए यह नाम रखा गया है। इस शिकायत की कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, मेरे हाथ में है और इसमें उन सभी 26 पार्टियों को इस मामले में आरोपी बनाने की अपील की गई है। उनके सब 26 पार्टियों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस को दी गई इस शिकायत में उसी कानून को आधार बनाते हुए इन विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया गया है, जिस कानून के बारे में हमने आपको कल रात को ही ब्लैक एंड व्हाइट में बता दिया था। कल ही हमने आपको यह बताया था कि भारत के एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ प्रॉपर यूज एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था या पार्टी देश के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती और इस शिकायत में भी इसी कानून को आधार बनाया गया है। इस शिकायत में और क्या लिखा है मैं आपको अभी पढ़कर बताता हूं। पहले तो इसमें उन 26 पार्टियों के नाम लिखे गए हैं, उसके बाद इसमें लिखा है जो मैंने अभी आपको कहा, इट विल बी apposite to bring to your attention that section 3 of the Emblems and Names Act 1950 it prohibits the use of certain names specified in the schedule of the said act। और पॉइंट 6 आगे लिखा है, पॉइंट 6 of the schedule of the Emblems Act lists the name of Union of India and hence the name India is prohibited from use by any person under section 3 of the Emblems Act। तो इसमें इसी कानून का हवाला दिया गया है जो कल हमने आपको बताया था। और आखिर में इसमें यह भी लिखा है कि इट सर्टनली हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल इंडियंस हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कल हमने भी आपसे बिल्कुल यही बात कही थी कि विपक्षी दलों ने अपने इस नए गठबंधन का नाम यह सोचकर शायद इंडिया रखा है कि उन्हें इसके लिए कहीं रजिस्ट्रेशन तो कराना नहीं है और जब वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो इससे कानूनी रूप से उन्हें कोई चुनौती भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो वो नई पार्टी कहीं रजिस्टर करा रहे हैं और ना ही इस अलायंस को कहीं भी रजिस्टर कराने की आवश्यकता है, इसलिए कानूनी कार्रवाई उन पर हो नहीं सकती। और इसके साथ ही जो इंडिया नाम है उस पर उनका कॉपीराइट हो जाएगा और वो इंडिया नाम का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने आप को इंडिया के साथ जोड़कर वोटर्स के सामने पेश करेंगे कि हम इंडिया हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने ये भी कहा था कि अगर इस मामले में चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है या फिर कोई आम नागरिक इसके खिलाफ शिकायत करता है तो विपक्षी दलों को इस इंडिया नाम के लिए कानूनी चुनौती मिल सकती है। यह कल हमने आपको बताया था। अब अगर दिल्ली पुलिस मौजूदा कानूनों के आधार पर इस शिकायत को सही मानती है तो फिर इस मामले में दो बातें हो सकती हैं। पहला, विपक्षी दलों से इस नाम को लेकर स्पष्टता मांगी जाएगी, एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा और दूसरा हो सकता है कि यह मामला पुलिस की जांच के साथ ही अदालत में भी पहुंच जाए और अगर अदालत में पहुंचा तो वहां सुनवाई शुरू ही इस बात से होगी कि विपक्ष कोर्ट का फैसला आने तक अपने गठबंधन के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। हो सकता है कि अदालत जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इंडिया नाम के इस्तेमाल पर स्टे लगा दे, यानी इस नाम को लेकर अब एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी और शायद विपक्ष जो है अभी आने वाले दिनों में इस इंडिया शब्द का नाम इस्तेमाल ना कर पाए। और एक दूसरी बात यह भी हो सकती है कि शायद विपक्ष चाहता भी यही था कि इसे लेकर जितना विवाद हो, जितनी खबरें बने, जितनी हेडलाइंस बने, जितना डिबेट हो, इससे उन्हीं को फायदा है क्योंकि यह मुफ्त का प्रचार है। इस पूरे विवाद से विपक्षी दल अब लगातार हेडलाइंस में बने हुए हैं और इंडिया नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई भी गठबंधन, कोई भी राजनीति देश का पर्याय हो सकती है? कोई भी पार्टी देश का पर्याय हो सकती है? क्या कोई गठबंधन यह कह सकता है कि वही इंडिया है? क्योंकि इन विपक्षी दलों ने इंडिया नाम के शब्द का इस्तेमाल अब अपनी प्रचार सामग्री पर भी शुरू कर दिया है। कल भी हमने आपसे ये कहा था कि प्रचार सामग्री में, पोस्टर्स में अगर ये नाम लगना शुरू हो जाएगा तो फिर ये आपत्तिजनक होगा। और ये अलग अलग पोस्टर्स आज मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें तमाम विपक्षी नेता खुद को टीम इंडिया बता रहे हैं और यह भी लिख रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। इन पोस्टर से ऐसा लगता है कि ये विपक्षी दलों का गठबंधन नहीं बल्कि ये बात जो है वो पूरा इंडिया कह रहा है,
वो जीतेगा और ये टीम इंडिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार अपने ट्विटर हैंडल से इन पोस्टर्स को ट्वीट कर रही है। आम आदमी पार्टी भी, ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहां तो आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाकर लिख रही है टीम इंडिया, यानी अरविंद केजरीवाल ही टीम इंडिया है। यह कांग्रेस का पोस्टर है जिसमें वो बता रहे हैं कि हम ही इंडिया है। इसमें इंडिया के झंडे का भी इस्तेमाल हो रहा है, तिरंगे का इस्तेमाल हो रहा है और नाम का भी इस्तेमाल हो रहा है। आज हमने कल के एपिसोड का एक छोटा सा अंश आपके लिए निकाला है जिससे आपको पता चलेगा कि जब हम ब्लैक एंड व्हाइट में कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसका कितना बड़ा असर होता है और कैसे आपका यह पसंदीदा शो ब्लैक एंड व्हाइट इस देश का एजेंडा सेट करता है। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम देश के नाम पर रख लिया है और इस नाम से चुनाव आयोग में कोई रजिस्ट्रेशन इस पर नहीं होगा। इसलिए विपक्ष को इस नाम के लिए कानूनी रूप से हो सकता है कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि इस नाम का ना तो वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे, ना ही कहीं और किसी भी सरकारी तंत्र में इसका रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये औपचारिक नाम नहीं है जिसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो। लेकिन अगर चुनाव आयोग खुद संज्ञान ले ले या कोई देश का आम नागरिक अदालत में जाकर यह याचिका देकर यह कहे कि विपक्ष अपने हित के लिए, वोटों के हित के लिए, वोट लेने के लिए देश के नाम का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके उसे अपनी राजनीति का आधार बना रहा है, तो इस नाम को अदालत में या इलेक्शन कमीशन में चुनौती जरूर मिल सकती है। तो ये कल रात का हमारा ब्रॉडकास्ट है और आज जैसा हमने आपको कहा था वही हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि लेफ्ट पार्टियां यानी कम्युनिस्ट पार्टियां चाहती थीं कि इस गठबंधन को इंडिया की जगह वी आर इंडिया का नाम दिया जाए, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का मानना था कि यह नाम एक स्लोगन जैसा लगेगा, इसलिए इस सुझाव को खारिज कर दिया गया। यहां मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिसने भी यह नाम सोचा है, सोचा तो बहुत अच्छा है, इसे आप मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। नाम बहुत ही शानदार सोचा है, जिसने भी सोचा बहुत दिमाग लगाया, और अगर ये इंडिया नाम इस गठबंधन को मिल जाता है तो इससे गठबंधन को काफी लाभ जरूर होगा, लेकिन उतना ही लाभ होगा जितना नाम से हो सकता है, क्योंकि नाम के बाद काम भी तो दिखाना पड़ेगा। तो काम को अगर आप छोड़ दें, काम तो जनता देखेगी और तय करेगी, लेकिन नाम उन्होंने वाकई अच्छा चुना है, इसके लिए उन्हें बधाई कि काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी दिमाग लगाकर उन्होंने इंडिया नाम ही उठा लिया और इससे प्रचार में बहुत उन्हें आसानी मिलेगी। बड़ा सवाल यह है कि उन्हें इसे इस्तेमाल करने की कानूनी इजाज़त मिलती है या नहीं। इसके अलावा कुछ और पार्टियों ने भी इंडिया नाम से अलग अपने सुझाव दिए थे, लेकिन बाद में ममता बनर्जी की सहमति और कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव के बाद इंडिया नाम पर सब सहमत हो गए। और कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही कि यह आइडिया राहुल गांधी का था। राहुल गांधी के इस आइडिया को ज़्यादातर लोगों ने पसंद किया और ममता बनर्जी ने इस पर अपना ठप्पा लगा दिया और यह आइडिया पास हो गया, नाम पड़ गया इंडिया। लेकिन अब हमारे देश में इस नाम पर राजनीति हो रही है और जो बात सोचने वाली है वो ये कि इस बार बड़ी चालाकी से देश के नाम को इस राजनीति का केंद्र बना दिया गया है, जबकि हमें लगता है कि देश के नाम को राजनीति से अलग रखना चाहिए और इसीलिए हमारे देश में इसके खिलाफ बाकायदा कानून बना हुआ है। अब देखिए कि कोई भी पार्टी जब अपना नाम रखती है तो क्या सोचकर रखती है। पार्टियों के नाम क्या सोचकर रखे जाते हैं, कभी आपने इस बारे में सोचा है? जैसे अलग अलग प्राइवेट कंपनियां, अलग अलग गाड़ियों के नाम होते हैं, टीवी के नाम होते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल के नाम होते हैं। बहुत रिसर्च लगती है उन नामों को चुनने में कि किस प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, किस वॉशिंग पाउडर का क्या नाम होगा, किस टूथपेस्ट का क्या नाम होगा, किस साबुन का क्या नाम होगा और किस गाड़ी का क्या नाम होगा, इसी तरह किस पार्टी का क्या नाम होगा। ये बहुत सोच समझ कर रखा जाता है। हमारे देश में ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों के नाम 3 राजनीतिक धाराओं से निकले हैं। पहली धारा में वो पार्टियां हैं जो हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर बनी और इन पार्टियों को ज्यादातर उन लोगों ने बनाया जो किसी जमाने में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और इनमें से कई पार्टियों ने अपने नाम में कांग्रेस शब्द को जरूर स्थान दिया है। जैसे कांग्रेस से कांग्रेस आई हुआ, यानी कांग्रेस इंदिरा बनी, जैसे अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें भी इंडिया का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई, एनसीपी। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस बनी और इसी तरह कांग्रेस से अलग होकर बनने वाली
कई पार्टियों ने अपने नाम में कांग्रेस का नाम जरूर रखा। तो एक धारा तो वो हो गई जिन्होंने अपने नाम में कांग्रेस को जरूर रखा है, और क्योंकि वो कांग्रेस से टूटकर बनी थी। अब दूसरी धारा वो थी जिसमें जनता पार्टी या उससे जुड़ी राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आईं, और इन पार्टियों ने अपने नाम में जनता और समाजवाद शब्द को जरूर स्थान दिया है। आप जानते हैं 70 के दशक में हमारे देश में दो ही बड़ी पार्टियां थी, एक कांग्रेस और दूसरी जनता पार्टी। बाद में जनता पार्टी के बहुत सारे खंड हो गए, बहुत बिखर गई जनता पार्टी 1980 के बाद, और जनता पार्टी जो नाम था वो हमारे देश में नई नई पार्टियों को बहुत लुभाता था, क्योंकि इसमें जनता का नाम जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जनता पार्टी के नाम से प्रेरणा लेकर कौन कौन सी पार्टियां बनी। सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी, इसमें भारतीय भी है और इसमें जनता पार्टी भी है। बीजू जनता दल, ये बीजू पटनायक के नाम पर बनी। जनता दल यूनाइटेड, तो ये जनता दल ये बताती है कि हम यूनाइटेड हैं, हम एक हैं। फिर जनता दल सेकुलर है, एक अलग पार्टी जो कहती है कि हम जनता दल हैं लेकिन सेकुलर वाले हैं। फिर लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल है, वो कहते हैं हम जनता दल हैं लेकिन हम राष्ट्रीय हैं। और फिर मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी। ये तमाम वो लोग हैं जो कभी ना कभी जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और उसी विचारधारा को आगे चला रहे हैं। तो पहली विचारधारा तो कांग्रेस की हो गई, दूसरी हो गई जनता पार्टी वाली, जिसमें हर पार्टी में आपको जनता दल, जनता पार्टी ये देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय भी ले लिया और जनता भी ले लिया। तीसरी धारा में वो लेफ्ट पार्टियां आती हैं जिन्होंने अपने नाम में कम्युनिस्ट शब्द को स्थान दिया, लेकिन इंडिया शब्द का भी इस्तेमाल किया, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। लेकिन इन दोनों ने ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपने आप को बताया है, यानी इंडिया भी लिया और अपनी विचारधारा कम्युनिस्ट भी लिया। और एक और धारा है जिसमें राजनीतिक पार्टियों का नाम क्षेत्रीय अस्मिता और जातियों से जोड़कर रखा गया, जैसे मायावती की बहुजन समाज पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी। तो यहां आम आदमी पार्टी ये समझ गई थी कि अब जनता पार्टी का भी जमाना चला गया, भारतीय जनता पार्टी का भी जमाना गया, कांग्रेस का भी जमाना गया। तो उन्होंने एक नई धारा चुनी और उन्होंने सोचा कि हम आम आदमी की पार्टी बनते हैं। एक नया उन्होंने वर्ग बनाया आम आदमी का और नाम ही रख दिया आम आदमी पार्टी। और सबसे खास बात यह कि उन्होंने उसको इस तरीके से रखा जैसे उसमें जब आप पुकारेंगे उसको तो आप कहेंगे। आप मतलब तो वो ये कह पाएंगे कि ये आपकी पार्टी है, ये काम आपके लिए हो रहा है। इस सब के बीच अब सबकी नजर उन पार्टियों पर है जो ना तो अभी एनडीए के साथ हैं और ना ही इस इंडिया नाम के गठबंधन के साथ। और ये सारी देश की बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसलिए आज आप ये भी समझ लीजिए कि वो कौन सी पार्टियां हैं जो किसी के साथ नहीं है। इनमें मायावती की बहुजन समाज पार्टी है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बीआरएस है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, कर्नाटक की जनता दल सेकुलर है, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस है। पंजाब का शिरोमणि अकाली दल है और हरियाणा की इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी भी इसी सूची में है, जो अभी बीच में है। ये किसी के साथ नहीं है, ना ये इंडिया वालों के साथ हैं और ना ये भारत वालों के साथ हैं। ये वो पार्टियां हैं जिनके लोकसभा में कुल मिलाकर 60 सांसद हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों को देश में कुल मिलाकर 12% यानी 7 करोड़ 61 लाख वोट इनको मिले थे। इसलिए आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। 7.5 करोड़ वोट इन्होंने लिया था। यानी जो असली और बड़े क्षेत्रीय दल हैं उन दलों ने तो अभी अपने पत्ते खोले ही नहीं हैं और ये राजनीतिक दल शायद ऐसा करेंगे भी नहीं। और मायावती ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो अकेले ही 2024 का चुनाव लड़ेंगी। बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर